श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। बजट पेश हो रहा है श्री त्रिपाठी साहब। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2022, that the global economy or unprecedented contraction, we could have also imagined, we could not have also imagined then that our people as उनका स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए। और कुकिंग गैस दी गई। सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को इस जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं और फायरमैन हैं और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं जरूरतें उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके। और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3, और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए। और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था और सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया और जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज, उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए और पब्लिक सेक्टर के पीएसयू के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और उत्पादन से संबंधित जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में। और आयकर का जायजा लिया गया, टीवीटी और वित्तीय समावेशिकता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये सिर्फ
हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि वो 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी।